आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र पूर्णिया में आयोजित नवनियुक्त सिपाही के लघु अधिनियम विषय से संबंधित प्रारंभिक प्रगति परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में कुल कितने धाराएं हैं? कुल कितने धाराएं हैं पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। वर्तमान में कुल 98 धाराएं हैं। मूल रूप से 97 धाराएं थी, बाद में 2014 में संशोधन के बाद धाराओं की संख्या बढ़ करके 98 हो गई है। दूसरा प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा के अंतर्गत SC/ST थाना का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। धारा 9 में SC/ST थानों का गठन किया गया है। SC/ST थाना जिला स्तर पे कार्यरत होता है। तीसरा प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा के अंतर्गत पुलिस सेवा के प्रत्येक सदस्य के नियुक्त होने पर और प्रशिक्षण पूरा होने पर पुलिस अधीक्षक या पुलिस महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष निर्धारित रूप से शपथ लेनी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क। धारा 18 के अंतर्गत पुलिस सेवा के प्रत्येक सदस्य के नियुक्त होने पर और प्रशिक्षण पूरा होने पर जो है पुलिस अधीक्षक या पुलिस महानिदेशक के द्वारा नामित पुलिस अधिकारी के समक्ष शपथ लेना होता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति ही कोई आग्नेयास्त्र या गोला बारूद प्राप्त कर सकता है अथवा अपने पास रख सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क। धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति ही आग्नेयास्त्र या गोला बारूद प्राप्त कर सकता है या अपने पास रख सकता है, खरीद सकता है या अपने पास रख सकता है। पांचवा प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत पुलिस थाना का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क। धारा 8 के अंतर्गत पुलिस थाना का गठन किया गया है, जिसके थाना अध्यक्ष SHO पुअनी की कोटि से कम का नहीं होना चाहिए। छठा प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। सातवां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 2 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति बालक कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। यहाँ पे क ही लिखा गया है, यहाँ पे घ कर लिया जाए, टंकन मिस्टेक है। ऑप्शन घ में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक कहलाता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। आठवां प्रश्न है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के किस धारा के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। धारा 10 के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगम आदि का सदस्य होने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें अगर आप विधि विरुद्ध संगम के सदस्य हैं तो आपको दंड जो है 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान तभी चलाएगा जब उसके पास वैध चालक अनुज्ञप्ति हो, यानी कि लाइसेंस हो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
क, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, टंकन मिस्टेक है। ऑप्शन क सही कर लीजिए, इसमें धारा 3 होगा इसका सही आंसर। धारा 3 कर लीजिए, 8 नहीं होगा, धारा 3। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान तभी चलाएगा जब उसके पास वैध चालक अनुज्ञप्ति हो, लाइसेंस हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो। 10वां प्रश्न है, लोक संपत्ति के नुकसानों का निवारण अधिनियम 1984 के किस धारा के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, धारा 4 के अंतर्गत लोक संपत्ति के नुकसान का निवारण अधिनियम 1984 के धारा 4 के अंतर्गत अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें दंड 1 वर्ष से कम नहीं एवं 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंड किया जा सकता है, परंतु न्यायालय निर्णय में लिखित कारणों से 1 साल से कम के कारावास का भी दंड दे सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थानों को भरें। इसमें प्रथम प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा 8 के अनुसार पुलिस थाना का थाना अध्यक्ष डैश कोटि से कम स्तर का नहीं होगा। तो पुअनी कोटि से कम के स्तर का नहीं होगा। पुअनी या हम बोल सकते हैं PSI, पुलिस अवर निरीक्षक। दूसरा प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा डैश के अनुसार प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी जो छुट्टी पर नहीं है अथवा निलंबित नहीं है सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 57 के अनुसार प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी पे माना जाता है, सदैव ड्यूटी पे माना जाता है। छुट्टी पर और जो निलंबित है उनको छोड़ करके जितने भी कर्मचारी होते हैं हमेशा ड्यूटी पे माने जाते हैं, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 57 के तहत। तीसरा प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा 74 के अनुसार कोई व्यक्ति जो पुलिस सेवा का सदस्य नहीं है, पुलिस वर्दी अथवा जिस पर पुलिस वर्दी का कोई खास चिन्ह हो धारण करता है, तो उस व्यक्ति को दोष सिद्धि पर डैश माह का कारावास या डैश रुपया तक या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोष सिद्धि होने पर अगर पुलिस सेवा का सदस्य नहीं है परंतु पुलिस वर्दी या फिर पुलिस वर्दी का कोई खास चिन्ह धारण करता है, तो उस व्यक्ति को दोष सिद्धि होने पे सजा है 6 माह का कारावास। यहाँ पे 6 माह का कारावास या 10,000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपया तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के धारा 2 के अनुसार वह व्यक्ति जिसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो बालक कहलाता है। देखिए पूछा है इसमें अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत जो है बालक क्या है, 16 वर्ष से कम आयु का, जो कि 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो वो सब बालक कहलाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर, अरे यार 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो कि 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो वह बालक कहलाएगा। पांचवा प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1956 के धारा डैश के अंतर्गत लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर है धारा
4 के अंतर्गत SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1956 के धारा 4 के अंतर्गत लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किया गया, जिसमें दंड 6 माह से 1 वर्ष तक के प्रावधान है दंड का। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा 34 के अनुसार पुलिस के सामाजिक कर्तव्य। धारा 34 में क्या है? पुलिस का सामाजिक कर्तव्य। पुलिस का सामाजिक कर्तव्य क्या क्या हो सकता है? ये कि जनता से जो है शालीनता से बात करेंगे, विशेष रूप से बुजुर्ग हो गया, बच्चे होंगे, महिलाएं हो गई, उन लोगों से कभी भी पेश आएंगे तो शालीनता से बात करेंगे, इन लोगों को मार्गदर्शन देंगे, सहायता करेंगे, मदद करेंगे। कहीं अगर ये आवागमन तेज है तो वहाँ पे रोड क्रॉस करवाएंगे। सड़क दुर्घटना में अगर कोई पीड़ित है तो उसको सहायता उपलब्ध करवाएंगे, या फिर कहीं परिवहन में है तो उसके उत्पीड़न हो रहा है महिला या फिर बच्चों का तो उसको रोकने का काम करेंगे। किसी तरह का छेड़छाड़ हो रहा है तो उस पर संज्ञान लेंगे, उसको दंडित करेंगे, यही सब है। या फिर जनता को कोई भी कानूनी सहायता हो तो उस तरह का उसको जानकारी देंगे, यही सब है। दूसरा प्रश्न है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? तो घरेलू हिंसा हो गया वही किसी व्यक्ति को व्यवहार या फिर आचरण जिससे कि दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य या फिर शारीरिक या मानसिक सुरक्षा, जीवन या फिर अंग का क्षति पहुंचाता है, या फिर लैंगिक, मौखिक, शारीरिक, आर्थिक दुरुपयोग करता है, या फिर किसी दहेज की मांग को लेकर के उसको प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, खाना खाने नहीं दिया जाता है, तो ये सब घरेलू हिंसा के तहत आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के धारा 79 के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अपराध, पुलिस अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले कोई भी पुलिस अधिकारी के द्वारा कौन कौन से अपराध किया जा सकता है, हो सकता है? तो यही है इसमें कि जैसे कर्तव्य का अवहेलना कर रहा है, मतलब विरोध कर्तव्य, जैसे ड्यूटी पे लगाया जाता है तो कर्तव्य नहीं, ड्यूटी नहीं करते हैं तो वो हो जाएगा कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है। या फिर हो सकता है कि कम लगातार जो है 2 महीने तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसमें भी वो अपराध कर रहा है, उसको दंडित किया जाएगा। या फिर छुट्टी पर उपस्थित रहते हुए बिना किसी उचित कारण के छुट्टी समाप्ति के बाद भी ड्यूटी पे वापस नहीं आता है, कर्तव्य पे अपना योगदान नहीं देता है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा वो जो है लापरवाही बरता गया है, ये भी एक प्रकार का अपराध है, ये हो जाएंगे। और या फिर चौथा कंडीशन हो सकता है कि बिना प्राधिकार के अपने कर्तव्य से भिन्न किसी भी नियोजन में लगेगा, या फिर कोई अन्य नौकरी को बिना बताए हुए ज्वाइन करेगा, ये कंडीशंस हो सकते हैं। पांचवा हो सकता है कि वो कायर हो, किसी भी अगर ड्यूटी में उसको तैनात किया जाता है तो वो उस काम को करने से मना कर देता हो, कायरता दिखाता हो, भाग जाता हो, पीछे हट जाता हो। छठा कंडीशन हो सकते हैं कि अपने अभिरक्षा वाले व्यक्ति के साथ कोई अनाधिकृत व्यक्ति के प्रति जो है हिंसा करेगा, ये सब कंडीशंस हो सकते हैं। चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।